जेके 24/7 न्यूज का खास कार्यक्रम दिल्ली की आवाज देख रहे हैं आप। दिल्ली की आवाज कार्यक्रम के मद्देनजर दिल्ली के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में हम जा रहे हैं। दिल्ली में माहौल क्या है ये आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज हम मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र पहुंचे हैं, जहां से वर्तमान में अगर हम जिक्र करें तो सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी के जो है वो कहीं ना कहीं विधायक रहे हैं और उनका कार्यकाल 3 बार का रहा है, यानी कि 12 साल से उनके पास मालवीय नगर की जिम्मेदारी है। लेकिन उन्होंने मालवीय नगर को कितना संवारा है, कितना काम किया है, विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड कैसा है ये हम जानेंगे। यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे, स्थानीय मुद्दों के समझने की कोशिश करेंगे। और जब साल 2025 में विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है, ऐसे में जमीनी मुद्दे क्या हैं, लोगों के मुद्दे क्या हैं, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की सूची भी जारी की है। उसके बावजूद दिल्ली में माहौल क्या है, लोगों से जानेंगे, बातचीत करेंगे कि मालवीय नगर की जनता इसको लेकर क्या सोचती है। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? सर सौभाग्य। सौभाग्य, ये बताइए क्या माहौल है? सोमनाथ भारती यहाँ के विधायक है, उन्होंने कैसा काम किया है? सर देखिए, पिछले 12 साल से सोमनाथ भारती जो है जनप्रतिनिधि रहे और वर्तमान में सर काफ़ी काम पेंडिंग बचा है। लेकिन जो है जिस वक्त देखा जाए तो जनता की जो प्रॉब्लम्स है वो हमेशा सुनते हैं वो, और हमेशा हमारे बीच में रहते हैं। तो इस बार जो है हम लोग चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बने। हालांकि जो है जो भाजपा एक ये प्रोपेगेंडा चलाई है कि शीश महल और ये सब फेक है, मुझे लगता नहीं है कि ये सब उनका ये प्रोपेगेंडा, झूठा प्रोपेगेंडा काम करेगा। और हमारे इस मालवीय नगर की जो विधानसभा में जो सोमनाथ भारती जो इस बार आम आदमी पार्टी से फिर जो है प्रत्याशी हैं, वो जीत करके फिर से विधानसभा में हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे और हमारा साथ उनको समर्थन पूरा है उनके साथ। और यही आशा है उनसे कि जब वो विधायक बन के दोबारा यानी चौथी बार हमारे बीच आए तो हमारे जो आशाएं हैं उनसे उस पर वो खरे उतरे, और यही हमारा कहना है सर। आपको क्या लगता है बतौर स्टूडेंट, आपको क्या लगता है दिल्ली सरकार इस बात का दावा करती है कि दिल्ली में सरकारी स्कूलों की स्थिति को सुधारा गया है? क्या आपको लगता है ऐसी स्थिति दिल्ली में? हाँ जी बिल्कुल। जैसे जिस प्रकार से जो सिसोदिया जी शिक्षा का प्रभार संभाल रहे थे, वो हालांकि काफ़ी बार जेल में गए, उनका ये जो उनके ऊपर काफ़ी आरोप लगे शराब घोटाले के, तो उससे शिक्षा पे काफ़ी प्रभाव तो पड़ा है। लेकिन ये इस बार हमारे उत्तर प्रदेश, सर मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, तो वहाँ पे दिल्ली का ये एग्जाम्पल दिया जाता है कि स्कूल होना चाहिए, विद्यालय होना चाहिए, तो दिल्ली जैसा होना चाहिए। हालांकि ये सच बात है कि जो केजरीवाल ने शिक्षा के क्षेत्र में जो बदलाव, जो रिवॉल्यूशनरी, जो क्रांतिकारी कदम उठाए हैं, वो काफ़ी काबिल तारीफ है। और इस बार जो है पचपड़गंज से अवध ओझा, जो कि एक IAS की कोचिंग चलाते हैं, बहुत बड़ी कोचिंग चलाते हैं, उनको चेहरा बनाया गया है। तो ये मतलब जाहिर सी बात है कि वो अगर जीत के आएंगे तो शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा बदलाव हो सकता है। ठंड हो रही है दिल्ली में? हाँ, बहुत ज्यादा ठंड हो रही है। क्या लग रहा है, क्या माहौल है इस बार? माहौल केजरीवाल है, केजरीवाल जाएगा दिल्ली में। केजरीवाल क्यों? है केजरीवाल सबको पसंद है, दिल में बसता है केजरीवाल। अच्छा, तो सोमनाथ भारती का क्या माहौल है, कैसा काम किए हैं सोमनाथ भारती? अच्छा काम करा जी मालवीय नगर में। क्या लग रहा है कौन कौन से काम आपको पसंद है? उनका सबसे अच्छा एजुकेशन सिस्टम पसंद है। हाँ, लाइट फ्री है, बस फ्री है, ऐसा बहुत सारे, कितना नाम गिना है। दिल्ली के लोग फ्री की रेवड़ी क्या ज्यादा पसंद करते हैं? मतलब क्या लगता है कि क्या फ्री की रेवड़ी ऐसा मुद्दा है जो आप लोग अरविंद केजरीवाल को वोट करते हैं? अपना घर से थोड़ी ना दे रहे हैं, जो गवर्नमेंट जो हम लोगों को मतलब कि आदमी के पब्लिक को दे रही है वो भी दे रहे हैं, पर अपना घर से थोड़ा बेच के दे रहे हैं कुछ। तो आपको क्या लग रहा है इस बार सोमनाथ भारती, पिछला चुनाव लड़े कम मार्जिन था, उसके बाद दूसरा चुनाव लड़े और ज्यादा मार्जिन बढ़ा, इस बार क्या लग रहा है? पिछले चुनाव में 16,000 पार थे, इस बार क्या लग रहा, क्या स्थिति रहेगी उनकी? अच्छी स्थिति जो भी रहेगी, अच्छी स्थिति रहेगी। अच्छी स्थिति रहेगी। आपको क्या लग रहा है? 2100 रुपए महिलाओं को देने की बात कही है। आपके परिवार में कितनी महिलाएं? मेरे परिवार में कितना है, 8-10 महिलाएं हैं। अब बहुत पैसा आएगा उनको महीने में। हाँ बिल्कुल क्या आएगा। लग रहा है अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, जो वादे करते हैं निभाते हैं? बिल्कुल नहीं, 15 साल से तो उसी का गवर्नमेंट में मतलब रह करके आ रहा है, जो भी किए निभा रहे हैं। इसमें तो कोई गलत काम तो नहीं करा आप लोग साथ। अच्छा, कुछ और लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिलन है। मिलन, ये बताइए क्या माहौल है दिल्ली का? माहौल की बात करी जाए दिल्ली की तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। आम आदमी पार्टी से सोमनाथ भारती। मैं तस्वीर दिखाऊंगा, चुनाव का वक्त है और इस वक्त जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं वो तेज हैं और प्रचार अभियान भी तेज हो चुके हैं। अलग अलग जगहों पर अलग अलग कैंडिडेट्स अपने अलग अलग तरीके से प्रचार कर रहे हैं और ये तस्वीरें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में है। सामने आप देखिए जो है, अगर हम जिक्र करें तो भारतीय जनता पार्टी का
बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है और लिखा है साबरमती साफ की, यमुना भी करेंगे, देश में किया विकास, अब दिल्ली की बारी है। क्या दिल्ली में विकास होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ये पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है, इसका कितना इम्पैक्ट होगा और कितना फायदा कहीं ना कहीं भाजपा को मिलेगा? और जिन तमाम कामों में इनको रिपोर्ट कार्ड देनी है विधायक जी को, उनका रिपोर्ट कार्ड कैसा है, बात हम कर रहे हैं। आप कुछ कह रहे थे, बोलिए। मैं यही कहना चाहूंगा कि 2013 में सोमनाथ भारती जी यहाँ से खड़े हुए और 13 के बाद 15 में भी जीते, 20 में भी जीते। यदि 13 में 39% वोट से जीते थे, 15 में 53% से जीते, 20 में 57% से जीते, तो साफ साफ दिख रहा है कि मालवीय नगर की जनता ने सोमनाथ भारती जी को लाने का मन बनाया है। 3 बार हैट्रिक लगाई और चौथी बार अभी परसों ही वो नामांकन करने गए, भारी जन सैलाब दिखाया उनके सपोर्ट में और मुझे पूरा विश्वास है सोमनाथ भारती जी यहाँ से जीतेंगे चौथी बार। क्या लगता है उनके बारे में? कहा जाता है कि वो उपलब्ध हैं, क्या ये बात सच्चाई है कि वो लोगों के बीच जाते हैं, उनके कामकाज करते हैं, उनकी उपलब्धता है, लोगों के काम कराने में सक्षम रहते हैं वो? बिल्कुल 24/7 वो उपलब्ध रहते हैं, 24/7 वो उपलब्ध रहते हैं। यदि हम लोग बात करें स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स के लिए तो वो खास करके गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते हैं, बच्चों से मिलते हैं, जो भी उन्हें न्यू टेक्नोलॉजीज चाहिए। जैसे कि दिल्ली का हम लोग देखें, आम आदमी पार्टी ने इससे पहले जो सरकार थी, दिल्ली को जाना जाता था कि उसके भी सरकारी स्कूल्स ऐसे ही हैं जैसे दूसरे प्रदेशों के, लेकिन दिल्ली ने जो टेक्नोलॉजी पे काम करा है, आज जो स्मार्ट गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसमें भी वैसी टेक्नोलॉजीज मिल रही है जैसे CBSE स्कूल, ICSE स्कूल मिल रही है और वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है। तो ये पूरी देन जो है केजरीवाल सरकार की। आपको लगता है कि केजरीवाल जो कहते हैं वो करते हैं? बिल्कुल करते हैं। महिलाओं को फ्री बस सेवा का वादा किया था, पूरा किया है। अभी महिला सम्मान योजना 2100 रुपए की बात की है उन्होंने मैनिफेस्टो में, और मुझे लगता है कि वो पूरी तरीके से उसको, और अभी तीर्थ यात्रा वृद्धजनों के लिए उसकी बात की है। मुझे ऐसा लगता है कि जो चीजें वो वादे करते हैं वो पूर्ण रूप से भाजपा उन पर आरोप लगाती है कि अरविंद केजरीवाल वादा करते हैं, निभाते नहीं है, भ्रष्टाचारी हैं, शराब घोटाले का आरोप है। इन तमाम घोटालों पर दिल्ली की जनता उन पर कैसे भरोसा जताए? वो तो मुझे लगता है कि आने वाला चुनाव है 5 तारीख को, जनता का मत है वो दिख जाएगा चुनाव में कि जो भी रिजल्ट आएगा। और मुझे पूरा लगता है कोई भी जो है आरोप सिद्ध थोड़ी ना हुआ है अभी। जब तक आरोप सिद्ध नहीं होगा तो कैसे जो है ये आप बोल सकते हैं कि जो है आरोप लगा हुआ है। और मैं भाजपा पे बात करना चाहूंगा। भाजपा के जो समर्थक है यहाँ पर, मैं भाजपा जो है यहाँ पर खुली राजनीति कर रही है, धर्म राजनीति कर रही है। धर्म के नाम, राजनीति में धर्म एक मुद्दा होना चाहिए नहीं, राजनीति में धर्म मुद्दे की तो बात ही नहीं आती है। यहाँ पर आप लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग हिंदुओं के लिए काम करेंगे, लेकिन यदि हम लोग को कोई प्रॉपर नेता चाहिए जो सारे समाजों को, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, सबको साथ लेकर केजरीवाल। अच्छा एक चीज बताइए, बहुत सारी योजनाओं की चर्चा अरविंद केजरीवाल करते हैं। दिल्ली में उन्होंने कहा कि संजीवनी योजना लेके आ रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि जो संजीवनी योजना है बुजुर्गों के लिए फायदेमंद होगी? कितना प्रॉफिट मिलेगा? दिल्ली में महिलाओं का सबसे ज्यादा वोट बैंक है, बुजुर्ग जो है, सीनियर सिटीजन जो है, वो अब तक बीजेपी को वोट करते आए थे। उसके बाद जो दिल्ली के पुजारी और ग्रंथी हैं, वो बीजेपी का एक कैडर वोट था। अरविंद केजरीवाल ने उस पर सेंध लगाने की कोशिश की है, उनको उसी भाषा में जवाब देने की कोशिश की है भाजपा के लोगों को। आपको क्या लग रहा है, क्या इसका कॉन्सेप्ट होगा और क्या ये तमाम लोग जो फ्री की रेवड़ी के साथ अरविंद केजरीवाल जिसका जिक्र करते हैं, क्या आज वो भाजपा को छोड़ के आम आदमी पार्टी के साथ खड़े होंगे? आप फ्री की रेवड़ी की बात करें, लेकिन इससे जनता को तो फायदा मिल रहा है। आपने बात करी संजीवनी योजना की, जो केजरीवाल जी ने अपने मैनिफेस्टो में बात की है कि वो जो है 60 वर्ष या उससे आयु से प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री इलाज देंगे। और मुझे लगता है कि ये इतना पॉल्यूटेड एरिया है दिल्ली, ये कोई भी नहीं मानेगा। सब जानते हैं कि दिल्ली पॉल्यूशन के मामले में बहुत हाई लेवल पर है, और यदि पॉल्यूटेड एरिया में जितनी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, अभी तो नए वायरसेस भी आ रहे हैं, यदि ऐसी फैसिलिटीज दी जाएंगी तो जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उन्हें संजीवनी योजना के थ्रू हेल्प मिलेगी। आपको लग रहा है कि इस बार अरविंद केजरीवाल 70 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस है, तो क्या कितना नुकसान कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को पहुंचाएगी? मुझे ऐसा लगता है कि इस विधानसभा से बात करें तो कांग्रेस से जीतू भैया खड़े हो रहे हैं, जिनकी 10 साल पहले कांग्रेस में लहर भी रही है और पार्षद भी वो रह चुके हैं। चलिए शुक्रिया। और कुछ लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिरकार दिल्ली में जब चुनावी सरगर्मी तेज है तब माहौल क्या है और दिल्ली के लोग क्या सोच रहे हैं। और जब हम अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाते हैं, जब लोगों से बातचीत करते हैं, तो अरविंद केजरीवाल की योजनाओं के बारे में लोग क्या सोच रहे हैं एक बड़ा मुद्दा है। और ठंड है, लोग चाय पी रहे हैं, तो कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। अंकल क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है। क्या चल रहा है आजकल? ठंड इस साल बढ़ रही है क्या दिल्ली में?
हाँ बढ़ा हुआ है। पिछले साल से ज्यादा ठंड है मुझे लग रहा है। हाँ लग रहा है। क्या माहौल है ऑटो वालों के लिए? अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि आपकी बिटिया की जब शादी होगी 1 लाख रुपए देंगे। क्या लग रहा है, अरविंद केजरीवाल के बातों पे भरोसा है आपको? भरोसा तो है, लेकिन आगे जाके क्या करेगा नहीं करेगा उसका भरोसा नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने कोरोना काल में दिए थे आपको 5 ये तो दिए थे। क्या लग रहा है जो सरकारें हैं, अरविंद केजरीवाल जो वादे करते हैं, क्या निभाते हैं वो वादे? वो तो बात तो निभाए गए हैं, लेकिन जो है सो आम जनता कहता है अभी तक कुछ नहीं किया। अच्छा, तो आम जनता से जो वादे अरविंद केजरीवाल ने आज तक किए, क्या वो वादे निभाए? वादा तो निभाए हुए है, लेकिन उसमें हम नहीं कहते, लोग पब्लिक कहता है जो अभी तक कुछ किया ही नहीं है। क्या लग रहा है कि केजरीवाल की जो सरकार है उसको बनाने का काम ऑटो वालों ने किया, या दोबारा है, क्या बना रहे हो? देखिए, बनाने के लिए हम सहयोग है, हम देंगे उसको वोट। हाँ लेकिन और बाकी जनता को हम नहीं बता सकते। सही बात है, अपना ही बता सकते, सबका ठेका थोड़ी दे रखा है। हाँ तो यही बात है और कुछ नहीं। अब क्या माहौल है सोमनाथ भारती का? अब यहाँ का क्या माहौल है, हम मालवीनगर के यहाँ हम नहीं रहते, हम रहते हैं बदरपुर। बदरपुर रहते हैं। यहाँ आपको क्या लग रहा है, आप रोडों पे ऑटो चलाते हैं, सड़कें हैं, गली मोहल्ले सब ठीक ठाक है, बढ़िया? अभी तो ठीक ठाक जो है, तो कई जगह बढ़िया भी है, कई जगह खराब भी है। मतलब दिल्ली में इस बार फिर लाएंगे केजरीवाल, चलेगा? चौथी बार बनेंगे केजरीवाल? आप देखो, उम्मीद करते हैं, लेकिन आगे जाके कुछ कह नहीं सकते। कह नहीं सकते, अभी से नहीं कह सकते। और कुछ लोगों से बातचीत कर लेते हैं और जानते हैं कि दिल्ली में जब चुनावी सरगर्मी तेज है तब लोग क्या सोच रहे हैं, लोगों का क्या रिएक्शन है, ये लगातार हम समझने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनके मुद्दों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। जब विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक है, ऐसे में कई ऐसे मुद्दे हैं जो दिल्ली की राजनीति में देखने को मिल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार का आरोप हो या उसके अलावा जो भाजपा लगातार तमाम आरोप लगाती रही है, दिल्ली में यमुना को साफ करने का आरोप, ऐसे तमाम आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगे हैं। हम कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इस बार जब दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है तब माहौल क्या है, लोग क्या सोच रहे हैं और इस बार जब चुनाव होगा तो उसके नतीजे कैसे होंगे, और ये जानने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। और भी कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। भैया क्या हाल चाल है, कहाँ से हैं आप? यार 1 मिनट बात कर लेते हैं। केजरीवाल का कामकाज कैसा लगता है आपको? कैसा कामकाज कर रहे हैं केजरीवाल जी? अच्छा काम कर रहे हैं? सही काम कर रहे हैं। चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि दिल्ली में इस बार माहौल क्या है, दिल्ली की जनता क्या सोच रही है। क्या माहौल है भैया दिल्ली में इस बार? हैं झाड़ू जीतेगी। क्यों झाड़ू क्यों जीतेगी? कौन से काम आपको झाड़ू के? झाड़ू स्कूल बढ़िया बनवा दिए, पढ़ाई सही करवा रही है, अस्पतालों सही सुविधा मिल रही है। अच्छा, बस हमें लेडीजों को यहाँ सोमनाथ भारती विधायक हैं, उनका कैसा काम? बढ़िया काम है उनका भी। क्या लग रहा है, लोग कहते हैं कि उनको फोन करो तुरंत अवेलेबल रहते हैं, कोई मीडिएटर नहीं है उनके बीच। घर जाकर जब मर्जी मिल लो आप। अच्छा, हाँ जी, यहाँ पर रहते हैं तो गोल चक्कर पे, छोटे गोल चक्कर पे। तो क्या आपको क्या लगता है कि जैसे विधायक होते एक प्रोटोकॉल होता है, लोग ये लोग हैं, वो नॉर्मल है वो तो। अच्छा, हाँ, उनसे हम भी जाकर मिल लेते हैं जब मर्जी। क्या लग रहा 12 साल के वो विधायक है, तो विधायकों के अंदर अमूमन ये होता है कि जब सत्ता होती है तो सत्ता की गर्मी होती है, उनके अंदर आपने ये नहीं उनके अंदर नहीं है। लोग कहते हैं काम कराएं या ना कराएं लेकिन मिलेंगे, बात करेंगे। सबसे बात करते हैं वो। आप जब भी जाके बात कर लो उनके ऑफिस में जाके। अच्छा, इस बार क्या माहौल लग रहा है उनका? जीतेंगे इस बार भी। सतीश उपाध्याय के बारे में क्या कहना चाहेंगे, भाजपा वाले? नहीं, वही बढ़िया आदमी, वो काउंसलर रहे यहाँ से। वही उस टाइम उन्होंने काम किया। हाँ, उन्होंने बढ़िया काम किया अपने काउंसलर जब रहे थे वो। जी, तो जो है देखे नहीं, वो तो पहले रहे थे वो हमारे, जब हम थे नहीं। मतलब युवा वोटर अभी सोमनाथ भारती के साथ है। हाँ जी। क्या हाल चाल है भैया, सब बढ़िया है? बढ़िया। कौन आ रहा है इस बार? सोमनाथ भारती क्यों, ऐसा क्या है? काम करते हैं जनता के बीच में। अच्छा, तो उनका आपको बुला लो फोन करके, अभी आ जाएगा यहीं पे। फोन करो, बुला लो। सच में ऐसी बात है? यार भाजपा वाले सतीश उपाध्याय पार्षद रहे थे, कुछ काम किया था उस दौरान उन्होंने? ये मुझे नहीं पता। सोमनाथ भारती का काम बिल्कुल बढ़िया। मतलब फोन करिए तुरंत उपलब्ध। अभी फोन कर दो, अभी आ जाएंगे यही रहते हैं आगे, यहीं आ जाएंगे अभी। सच में ऐसा? सच्ची, अभी फोन कर दो तो आप फोन करोगे तुरंत अवेलेबल है? बड़ी बात कह रहे हैं कि वैसा तो नहीं है पार्टी के कार्यकर्ता होंगे। बड़ी बात क्यों करूँगा। विधायकों का तो प्रोटोकॉल होता है, वो कहाँ अवेलेबल होगा? अभी हॉस्पिटल में चले जाओ, अच्छा, तुरंत आधार कार्ड में कुछ भी ना हो, तुरंत करेंगे काम।
अच्छा, और स्कूलों की क्या स्थिति है यहाँ? स्कूल के तो बढ़िया, गली मोहल्ले थोड़ा बहुत रह जाता हर किसी का काम, 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 ही। 10 नंबर देंगे। फिर इस बार सोमनाथ भारती यहाँ से, सोमनाथ भारती चलिए और कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। एक काम गलत कर रखा है इन्होंने, क्या? जो अथॉरिटी बंद कर रखी है वो वाली बुराड़ी से माल लिया है और वहां से 1 साल हो गया, अभी तक परमिट हुआ नहीं है मेरा। ये नाराजगी है थोड़ी इन सी। ऑटो वालों के साथ गलत हो रहा है। आपने बात करी उनसे इस संदर्भ में? तो बात किससे करे, सोमनाथ भारती जी से बात तो इनका काम थोड़ी है उधर। तो आपको क्या लग रहा है दिल्ली में जब चुनाव होता है और अरविंद केजरीवाल एक बात कहते हैं केंद्र सरकार काम करने दे रही है, मोदी जी काम नहीं करने दे रहा है, ऐसा होता है क्या दिल्ली में? करने नहीं दे रही काम ही नहीं करने दे रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों है दिल्ली में, ऐसी स्थिति क्यों बनी है? सब अपने अपनी कुर्सी के लिए है। कुर्सी के लिए है। और कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम उमंग है। उमंग, ये बताइए क्या माहौल है इस बार दिल्ली में? चुनाव को लेकर जिस तरह से माहौल है, मुझे लगता है कि बीजेपी जो है आम आदमी पार्टी की टक्कर दे रही है। वहीं अगर बात करें इस सीट की तो जो मालवीय नगर विधानसभा में मौजूद है, यहाँ से आम आदमी पार्टी की ज्यादातर उम्मीद है कि आने की। क्यों ऐसा क्यों, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि सोमनाथ भारती इस बार यहाँ? इसलिए अगर बात करें 10 साल से यहाँ से विधायक जो है सोमनाथ भारती 2-3 बार से शायद यहाँ रह चुके हैं। मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, लेकिन 2-3 बार ये यहाँ के विधायक है, तो मुझे लगता है इस बार भी आ सकती है आम आदमी पार्टी। क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार यहाँ पे जो है काम कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कमी दिख रही है। अभी आप देख रहे हो कि रोड पे गंदगी भी बहुत दिख रही है। भले ये कि काउंसलर्स का काम है। काउंसलर्स का काम तो है, लेकिन सारी चीजें तो है। काउंसलर्स भी आम आदमी पार्टी के ही हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, वो क्या सोचते हैं अरविंद केजरीवाल के बारे में? पढ़े लिखे सोचते हैं कि पार्टी के लिए जो काम कर रही है वो गरीबों के लिए कर रही है, उनके लिए कोई काम नहीं कर रही है। पढ़े लिखे सोच के उनको 2100 रुपए से क्या मतलब, महिलाओं के लिए सम्मान राशि लाई, उनके लिए क्या मतलब है वो। लेकिन अगर बात करें पैसे की, तो पैसे तो हर किसी को प्यारे होते हैं, उन्हें भी पैसे मिलेंगे, वो भी लेंगे, लेकिन उन्हें क्या जरूरत है। तो कहीं ना कहीं एक कैटेगरी ऐसी लानी चाहिए सरकार को कि उनको इनकम देख के जो है पैसे देने से। जैसे कि बहुत अमीर है, वो 2100 रुपया क्या करेगा, तो उन्हें क्यों देने की जरूरत है। संजीवनी योजना में भी यही है। संजीवनी योजना में भी कहीं ना कहीं फर्क रेशियो नहीं है। संजीवनी योजना में भी यही कहा है कि कोई भी हो, हम सबको प्राइवेट में फ्री में, गरीबों के लिए तो देंगे, मालदारों सबके लिए दे रहे हैं। सबके लिए नहीं देना चाहिए। मुझे लगता है कि गरीबों को ही दे रहे हो। बंदा खुद का इलाज करा सकता है, तो उसे पैसे देने की सरकार की तरफ से क्या जरूरत है। जैसे मैं हूँ, मैं अपना इलाज आके हॉस्पिटल में करा सकता हूँ। फ्री में बस की यात्रा है, तो दिल्ली में जो सक्षम लोग हैं उनको क्या जरूरत है फ्री का पैसा देने? ये तो सरकार ने बोल रखा है ना कि अगर आपकी हैसियत है तो आप टिकट खरीद लो, लेकिन लोग नहीं खरीदते हैं। अगर बात करें तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास बहुत पैसा है, लेकिन बसों में जाते हैं, टिकट नहीं खरीदते हैं। महिलाओं की बात करें तो, लेकिन वहीं ऐसे भी कुछ गरीब होते हैं जो कि पुरुषों की बात करें तो जो मजदूर होते हैं, उनके टिकट खरीदने की क्या जरूरत है, उनके लिए भी फ्री करें। अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता का टैक्स का सदुपयोग कर रहे हैं। अभी तक अगर बात करें जिस तरह से दिल्ली में काम हो रहे हैं, तो विकास कहीं ना कहीं दिख रहा है। लेकिन अगर जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा है भ्रष्टाचार को लेके, वो तो हम नहीं कह सकते कि क्या सच है क्या नहीं है, लेकिन काम तो थोड़ा बहुत देखने को। भ्रष्टाचार के आरोप अरविंद केजरीवाल पे, इन आरोपों पे आप क्या कहोगे? सामने देखिए, थोड़ा सा कैमरे में आइए हमारे। भ्रष्टाचार के आरोप तो हर किसी पे लगते हैं। आपको मोदी जी देखो, मोदी जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार के जो आरोप हैं वो आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं के ऊपर है और आम आदमी पार्टी के लोग भ्रष्टाचारी हैं। आपको क्या लग रहा है, आम आदमी पार्टी के लोग ईमानदार हैं या भ्रष्टाचारी? वो इसलिए लग रहा है ना, उनकी पार्टी यहाँ पे है दिल्ली में। अच्छा, क्या ये अरविंद केजरीवाल को इसीलिए जेल भेजा जाता है? होती तो बीजेपी के साथ भी यही होता। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है इस बार 70 में कितनी सीटें आएंगी आम आदमी पार्टी की? इतना क्या पता। भाजपा का ग्राफ बढ़ेगा इस बार? ग्राफ तो बढ़ सकता है। जिस बार पिछली बार उनकी 8 सीटें थी, कहीं ना कहीं थोड़ी बढ़ सकती है। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो 70 में से 50 या 55 के करीब तो आम आदमी पार्टी हमेशा लेकर आती है। तो इस बार भी वो कुछ ना कुछ 55 के करीब तो लेकर ही आएगी। 55 के करीब आम आदमी पार्टी विधानसभा सीटों में लेकर आएगी। 15 सीटें बीजेपी की। कांग्रेस की कितनी सीटें? कांग्रेस भी ला सकती है कुछ सीटें, क्योंकि इस बार कांग्रेस पार्टी ने काफी मेहनत करी है। जिस तरह से उन्होंने न्याय जोड़ो यात्रा निकाला था देवेंद्र यादव ने, कहीं ना कहीं जो है फर्क इस बार चुनाव पे देखने को मिलेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी को टक्कर जो है बीजेपी भी दे रही है और कांग्रेस पार्टी भी दे रही है। आपको लग रहा है कि कांग्रेस का ग्राफ इस बार दिल्ली में बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा दिल्ली में। चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि दिल्ली में जब विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक है तब माहौल क्या है, और अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जब हम जाते हैं तो उनके अलग अलग मुद्दों को समझने की भी कोशिश करते हैं। चाहे अलग अलग वर्ग के लोग जो दिल्ली में रहते हैं वो उनका जीवन यापन कैसे होता है, उनको सरकार से क्या सुविधाएं मिलती है, जानेंगे। क्या हाल है अंकल? ठीक है। कहाँ से हो आप? मैं हरियाणा से हूँ। अच्छा, हरियाणा। दिल्ली में कितने साल से हो?
दिल्ली में तो 2018 से ही हो। 18 से हो तो अरविंद केजरीवाल का काम आपने खूब देखा है, आपको क्या लग रहा है कैसा काम है अरविंद केजरीवाल का? काम तो बहुत बढ़िया है इसका। अच्छा, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, यहाँ बिजली का बिल फ्री है, पानी फ्री है, बस फ्री है। भाजपा और आम आदमी पार्टी में आपको क्या अंतर लगता है, कौन सी पार्टी बढ़िया है? पार्टी तो आम पार्टी ठीक है। आम आदमी पार्टी बढ़िया है। तो इस बार फिर से आपको लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के लोग मौका देंगे? देगा, चांस है पूरा। संजीवनी योजना का जिक्र किया है कि इसके तहत बुजुर्गों को इलाज फ्री है सरकारी प्राइवेट में। हरियाणा में क्या स्थिति है इलाज को लेकर? हरियाणा तो बेकार है, इस तरीका से विकास भी नहीं हो रहा है बीजेपी की सरकार है लेकिन कुछ नहीं कर रही है। कुछ नहीं कर रही है। आपको लगता है कि सरकार जनता के लिए हो, फ्री की रेवड़ी की बात होती है कि अरविंद केजरीवाल फ्री दे रहे, 21 रुपए महिलाओं को दे रहे हैं, इस पे आपको क्या लगता है, ये सही काम है कि बेकार काम है? ये तो लुभाने वाली बात है, हम तो ये नहीं कहेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया है, दे रहा है, अगर अच्छा दे देगा तो सरकार दोबारा से आ जाएगी। सरकार आ जाएगी। क्या दिल्ली के लोग फ्री की रेवड़ी के चक्कर में अरविंद केजरीवाल को वोट करते हैं? वो ऐसा कि फ्री का ले लो, वोट दे दो अरविंद हाँ। केजरीवाल को। वो तो है ही। इसने दारू भी अच्छा पिलाया, इसने 1 के 2 बजे डबल दिया इसने। मतलब आपको सारे काम अच्छे लगते बहुत बढ़िया है इसका, हर कॉलोनी में मैं गया हूँ, बहुत बढ़िया काम किया है। हैं? तो आपको क्या लग रहा है, दारू फ्री दे दे इसलिए वोट करेंगे आप? अरे हम तो अच्छा है इसके लिए। दारू के चक्कर में हालत खराब हो गई पूरी पार्टी की, सारी पार्टी अंदर पड़ी वो है। अपनी पार्टी टांग हाथ सब खींचती है, कांग्रेस अलग खींचती है, बीजेपी अलग खींचती है, ये मत कहो। वो ठीक है, अपनी जगह पे है, केजरीवाल बढ़िया है। और बीजेपी जो है से वो बड़े बड़े लोगों के लिए है, गरीब जनता के लिए नहीं है। केजरीवाल कहते हैं वो करते हैं, करता है सच में? सही में का। आपको क्या लग रहा है इस बार कितनी उम्र हो गई आपकी? हमारे देश में 48 की करीब चल रहा है। 48 है। आपका तो वोट यहाँ होगा नहीं, मेरे हरियाणा का। यहाँ वोट बनवाओ, संजीवनी योजना मैं बनवाया था लेकिन कई बार कैंसिल कर दिया इसने। वोट बनता तो अरविंद केजरीवाल। हाँ, मैं दे देता। अभी वो झाड़ू छाप खड़ा है, हाँ। एमसीडी का चुनाव है हरियाणा में। अच्छा, अब उसी को कब चुनाव है? अब वो अगले साल, मतलब अगले महीने में ही है, मार्च में है करीब। तो दिल्ली में कौन आएगा? कोई से आम पार्टी आएगी एक। आम आदमी पार्टी आएगी। हाँ। चलिए, शुक्रिया। अलग अलग लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनके मुद्दों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, दिल्ली में माहौल क्या है आपको बताने की हम कोशिश कर रहे हैं। ये सिलसिला लगातार जारी होगा। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वह दिया रह जाएगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव में राजनीतिक सरगर्मियां तेज है, सभी अपने दांवपेच खेल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल पर आरोपों का सिलसिला भाजपा और कांग्रेस लड़ा रही है। एक बार इंडिया गठबंधन के साथ होने वाली आम आदमी पार्टी, इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली में अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं। कांग्रेस से कितना नुकसान आम आदमी पार्टी को होगा, भाजपा को कितना फायदा होगा, सोमनाथ भारती का रिपोर्ट कार्ड कैसा है, काम कैसा है, इस पर जनता ने अपनी बेबाकी से राय रखी। हम कल फिर किसी और विधानसभा में जाएंगे, आपको दिल्ली में माहौल क्या है ये लगातार बनाने की कोशिश करेंगे। और दिल्ली की आवाज के इस कार्यक्रम के सिलसिले में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर दिल्ली की आवाज क्या है, दिल्ली की आवाज के इस स्पेशल सेगमेंट में कल फिर आपसे मुलाकात होगी। किसी और विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे और आपको जरूर बताएंगे कि दिल्ली की आवाज क्या है। सहयोगी अभिषेक के साथ केशव मोहन मिश्रा, JK 24/7 न्यूज, दिल्ली।